नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 25 सितंबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, Which actress receives the prestigious award प्रियदर्शनी अकेडमी स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड। तो आप सभी ने आंसर आलिया भट्ट दिया था और आलिया भट्ट ही आंसर सही है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, हुज इनॉग्रेटेड लोक मंथन प्रोग्राम। तो लोक मंथन प्रोग्राम को किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे 14 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं ये। इनका नाम है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जी के द्वारा लोक मंथन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। याद रखिएगा, ये जो लोक मंथन प्रोग्राम है इसको असम की एक सिटी है गुवाहाटी में इनॉग्रेट किया गया। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी इस इवेंट में अवेलेबल थे। इसमें लोक मंथन जो प्रोग्राम है इसकी अगर थीम की बात करें तो लोक परंपरा, क्या लोक परंपरा इसकी थीम है, जिसको लोक ट्रेडिशन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे इससे पहले हम नेशन संबंधित जो करंट अफेयर बने हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पीएम केयर फंड में गवर्नमेंट ने 3 लोगों को बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में शामिल किया, जिनमें रतन टाटा का नाम भी शामिल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ई पत्रिका नाम का एक ऐप लॉन्च किया गया, जिसमें कि अवेयरनेस फैलाई जाएगी बूथ में बैठे हुए जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, किनके, इलेक्शन कमीशन के, उनके अवेयरनेस फैलाने के लिए किस तरीके से वो लोगों की मदद कर सके, उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके बेहतर तरीके से, इसके लिए उनको सिखाया जाएगा इस ऐप के माध्यम से। अगला क्वेश्चन, 70 ईयर बाद भारत में कूनो नेशनल पार्क में चीता को इंट्रोड्यूस किया गया। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। तेलंगाना में इंडिया की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी को स्टेबल किया गया। नेशन मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को गुजरात में बिल्ड किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रीनेम कर दिया है राजपथ का नाम कर्तव्य पथ के रूप में। IILM यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल ऑफ इंडिया पहला ऐसा लॉ स्कूल बन गया, लॉ यूनिवर्सिटी का स्कूल बन गया, जिसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंट किया गया। इंडियन रेलवे ने मेघदूत नाम की एक मशीन को मुंबई के स्टेशंस पे लगाया है, जिससे कि एयर से वाटर को एब्जॉर्व किया जा सके। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, जिन्होंने मीट द चैंपियन प्रोग्राम को लॉन्च किया नेशनल स्पोर्ट्स डे के उपलक्ष्य में। नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया की पहली अर्थक्वेक मेमोरियल को लॉन्च किया, कहाँ पर, अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट लेजिस्लेचर रिजर्व्स अ वुमेन ओनली डे। तो किस राज्य की विधायिका केवल महिला दिवस आरक्षित करती है? आंसर होगा, ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया, जिसमें अगर वो महिला आरक्षित दिवस होगा तो उसमें क्या किया जाएगा, महिलाओं से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनको लेजिस्लेचर में उठाया जाएगा महिलाओं के ही द्वारा। मतलब यहाँ पर महिलाओं को पूरा राइट दिया जाएगा, पूरा समय दिया जाएगा, जिससे कि वो अपनी बात कह सकें। महिलाओं को जो भी प्रॉब्लम समाज में हो रही है उसके मुद्दे को जो भारत सरकार है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, उसके सामने रख सके। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसने वुमेन सेंट्रिक इश्यूज़ को उठाने के लिए वुमेन लेजिस्लेचर के द्वारा, वुमेन जो चुनी हुई विधायक हैं उनके द्वारा एक रिजर्व किया गया है डे को, जिससे कि वुमेन की प्रॉब्लम को जो उत्तर प्रदेश में है उसको उठाया जा सके। ठीक है, चलिए आगे बात करें। उत्तर प्रदेश की यहाँ बात हुई है। उत्तर प्रदेश को स्टेट के रूप में 1950 में फॉर्म किया गया। कैपिटल इसकी लखनऊ है। डिस्ट्रिक्ट 75 है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। चीफ मिनिस्टर
योगी आदित्यनाथ हैं। लेजिस्लेचर बाइकैमरल है जहां की काउंसिल में 100 सीट्स और असेंबली में 403 सीट्स हैं। राज्यसभा में 31 सीट और लोकसभा में 80 सीट यहां से आती हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क 1977 में डेवलप हुआ, याद रखेंगे। डांस नौटंकी, रासलीला, कजरी, छोरा, चपेली, जैटा यहाँ के डांस हैं। मैप पर देखें तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा स्टेट्स के साथ बाउंड्री टच करने वाला एक स्टेट है। कितने स्टेट? तो टोटल 8 स्टेट है और 1 यूनियन टेरिटरी है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, इन 8 राज्यों के साथ बाउंड्री को टच करता है उत्तर प्रदेश, और दिल्ली के साथ भी बाउंड्री टच होती है। इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो नेपाल के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री टच होती है। आगे बात करें, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर आपको याद है तो आप आसानी से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक ई बुक लॉन्च की है जिसमें 7 महीने का करंट अफेयर आपको कराया गया है। आप इसको ज़रूर परचेज़ कर लें, आपको बेनिफिट पक्का मिलेगा। एग्ज़ाम में मोस्टली जो करंट अफेयर है इन्हीं 7 महीने से आपको मिलेगा, आगे जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें। तो तैयार कर लेंगे तो आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट लिथियम आयन सेल फैक्ट्री इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? तो इसकी अनाउंसमेंट पहले हो चुकी थी, लेकिन अब यहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया गया। पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री कहाँ पर? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में पहली आयन सेल फैक्ट्री को इनॉग्रेट किया गया, याद रखेंगे। पूछा जा सकता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली है, उसमें उन्होंने तिरुपति आंध्र प्रदेश में पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अपने यहाँ पर लॉन्च की, याद रखेंगे। पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश के गवर्नर की बात करें तो विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हेन वॉज वर्ल्ड गोरिल्ला डे इज ऑब्जर्व्ड? तो वर्ल्ड गोरिल्ला डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो 24 सितंबर को हम हर साल विश्व गोरिल्ला दिवस ऑब्जर्व करते हैं, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है, तो वर्ल्ड गोरिल्ला डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो आंसर हो जाएगा 24 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। इनको कंजर्व, इनकी जो कम्युनिटी है ग्लोबली लेवल में, उसको कंजर्व करने के लिए इस डे को हम ऑब्जर्व करते हैं, जिससे कि इनकी इम्पोर्टेंस को, इनकी जो एक फूड चेन में विशेषता है, उनको बताने के लिए इसको ऑब्जर्व किया जाता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट? तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? आंसर होगा हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में आंसर हो जाएगा दिलीप तिर्के को चुना गया। किसको? दिलीप तिर्के को। याद रखिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो दिलीप तिर्के फॉर्मर इंडियन मेन टीम के कैप्टन रहे हैं और अब इनको हॉकी इंडिया का प्रेसिडेंट चुना गया। याद रखिएगा, बहुत बड़ी बात है और ये आपको याद भी रखना चाहिए। रिसेंटली में जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि NLC इंडिया लिमिटेड में प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली को CMD बनाया गया। सीनियर एडवोकेट है मुकुल रस्तोगी, जिनको अगला अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया चुना गया। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं DY चंद्रचूड़, जिनको नया चेयरमैन बनाया गया नालसा में। BK त्यागी को CMD बनाया गया शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में। उत्पल कुमार सिंह को संसद टीवी का एडिशनल चार्ज दिया गया है। ऑलरेडी ये सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा काम कर रहे हैं। गोलकीपर कल्याण चौबे को AIFF का चीफ बनाया गया। राजेश कुमार श्रीवास्तव को नए चेयरमैन बनाया गया ONGC का। नागेश सिंह को इंडिया के थाईलैंड में एम्बेसडर बनाया गया। इंडियन साइंटिस्ट समीर V कामत को DRDO का चेयरमैन बनाया गया। विक्रम दराईस्वामी को यूके में भारत का कमिश्नर बनाया गया, हाई कमिश्नर। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ
द नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंट मिनिस्टर्स। तो नेशन कॉन्फ्रेंस मतलब राष्ट्रीय सम्मेलन पर्यावरण मंत्रियों का यहाँ पर किस राज्य में इसकी मेज़बानी हुई है? तो एक सम्मेलन हो रहा है पर्यावरण मंत्रियों का, ये हुआ है गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में इस सम्मेलन को ऑर्गेनाइज कराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर लीडिंग की है, मतलब इसके चेयरमैन रहे हैं। गुजरात के एकता नगर में इसको इनॉग्रेट कराया गया। 2 दिन का कॉन्फ्रेंस है, याद रखिएगा, जिसमें क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बात की गई, फॉरेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड बात की गई, पॉल्यूशन को किस तरीके से कंट्रोल करें, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट कैसे करें, प्लास्टिक एंड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करें, इन सभी के ऊपर चर्चाएँ हुई हैं। ठीक, चलिए, तो रिसेंटली में जो स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ऊपर हमने बता दिया आपको, उत्तर प्रदेश में एक दिन रिजर्व किया गया वुमेन ओनली डे के रूप में। नागालैंड में जो प्रिजन डिपार्टमेंट है उन्होंने मोबाइल अटेंडेंस एप्लीकेशन को लॉन्च किया। चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर एन बीरेन सिंह ने वेब पोर्टल बनाया है सीएम द हाईसी, इसको इंट्रोड्यूस किया। न्यू तेलंगाना सेक्रेटरीट बना है जिसमें BR अम्बेडकर का नाम इस पर रखा गया। झारखंड ने 77% रिजर्वेशन किया। इंदौर पहली स्मार्ट सिटी है जिसको स्मार्ट एड्रेस मिल चुका है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट म्यूजियम हड़प्पा कल्चर में राखीगढ़ी में हरियाणा के द्वारा डेवलप हो रहा है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल जी ने पहली सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी 2022-2027 को लॉन्च किया। मेघालय के चीफ मिनिस्टर ने रेजिडेंट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पोर्टल को लॉन्च किया। अगले क्वेश्चन की बात करें, हीरो मोटोकॉर्प टाई अप विथ विच ऑर्गेनाइजेशन टू सेट अप EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए हीरो मोटोकॉर्प ने किस संगठन के साथ समझौता किया? आंसर होगा ये एक महारत्न कंपनी है, HPCL यहाँ पर आंसर सही होगा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ हीरो मोटोकॉर्प ने EV चार्जिंग स्टेशन को डेवलप करने के लिए लॉन्च किया, मतलब एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट किया। याद रखिएगा, हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो 1984 में इसे डेवलप किया गया। इसके फाउंडर ब्रिजमोहन लाल मुंजल हैं। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है। CEO पवन मुंजल हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट ई-कॉमर्स कंपनी टू सेट अप सोलर फार्म इन इंडिया। तो भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी कौन है? आंसर हो जाएगा अमेज़न पहली ई-कॉमर्स कंपनी है जिसने सोलर फार्म को भारत में डेवलप किया है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही था और ये सोलर फार्म है राजस्थान में डेवलप किया गया, याद रखिएगा। इसकी कैपेसिटी 420 मेगावाट है, याद रखेंगे। अमेज़न ने ऐसा किया है और पहली ऐसी ई-कॉमर्स कंपनी बनी है। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट इंडियन बैंक टू गेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूवल फॉर रुपी ट्रेड। तो रुपी ट्रेड में पैसों में, मतलब जो हमारे भारत की करेंसी है उसमें ट्रेड में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक को अलाउ कर दिया है? आंसर होगा यूको बैंक। यूको बैंक को RBI ने रुपी ट्रेड के लिए अप्रूव कर दिया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। यूको बैंक यहाँ पर बिल्कुल सही है। कोलकाता बेस्ड बैंक है ये यूको बैंक, जिसको RBI के द्वारा जो श्रीलंका और रशिया के साथ व्यापार होगा उसमें इसको जो अपनी सर्विस देने के लिए अलाउ किया है, किसमें? रुपी में। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें। आज का क्विज है, विच स्टेट प्रिजन डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस्ड मोबाइल अटेंडेंस एप्लीकेशन। तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करता हूँ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।